Hello friends, I'm back today with a new Jumbo Cue card for you, and this Jumbo Cue card has 13 topics. So this is 13 in one Jumbo Cue card. Right, so the first topic we have is describe a time when you were cheated, when someone lied to you or didn't tell you the complete truth. The first topic, जब किसी ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया या आपसे झूठ बोला, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है. The second topic is talk about a food that people eat on special events. किसी फूड आइटम्स के बारे में आपने बताना है जो लोग स्पेशल इवेंट्स या स्पेशल ओकेजन पर खाते हैं. Third is describe a time when you showed or taught a young person how to do a thing. जब आपने किसी young person को कोई चीज़ बनानी सिखाई या कोई काम कैसे करते हैं वो आपने बताया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Fourth is talk about a person you like to study or work with. कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप काम करना या फिर स्टडी करना पसंद करते हैं, तो वो पर्सन कौन है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है. नेक्स्ट, अ बुक यू वांट टू राइट. किसी बुक, जिस बुक को आप लिखना चाहते हैं वो बुक कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू डिडंट हैव इनफ टाइम. जब आपके पास टाइम कम था, आपने कोई बहुत ज़्यादा काम करना था, कोई बड़ा टास्क करना था या फिर कुछ भी था, लेकिन जो टाइम था वो कम था आपके पास. राइट. नेक्स्ट, डिस्क्राइब समथिंग यू मेड योरसेल्फ विद योर फ्रेंड. आपने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के कुछ बनाया. क्या बनाया, क्यों बनाया, वो हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज टॉक अबाउट अ स्किल दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू लर्न. कोई स्किल जिसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो कौन सी स्किल है, क्यों उसको टाइम लगता है इतना सीखने में, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू सर्च्ड और लुक्ड फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. जब आपने इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च की, कौन सी इन्फॉर्मेशन सर्च की, कितना टाइम लगा उसे सर्च करने में, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, डिस्क्राइब वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स जॉब. अपने ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की जॉब के बारे में बताना है. नेक्स्ट इज टॉक अबाउट इक्विपमेंट दैट वाज ब्रोकन एंड यू गॉट इट रिपेयर्ड. कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन आपके घर पे थी या ऑफिस में थी जो खराब हो गई, फिर आपने उसे ठीक करवाया. तो कौन सी मशीन थी, कैसे ठीक करवाया, वो सारा हमने बताना है. टॉक अबाउट समथिंग यू बोरोड फ्रॉम योर फ्रेंड. कोई चीज़ जो आपने अपने फ्रेंड से उधार ली थी, ठीक है, क्यों ली थी, किससे उधार लिया, क्या, सब बताना है. एंड द लास्ट इज अ वेबसाइट यू यूज रेगुलरली. कोई भी वेबसाइट जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, ठीक है. तो हमने ये 13 क्यू कार्ड लिए हैं. 13 का सिर्फ एक हमने सैम्पल आंसर प्रिपेयर किया है, बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिस्पॉन्स, सिंपल रिस्पॉन्स. ठीक है. सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन. लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सो वी शुड कीप ऑन लर्निंग इन ऑर्डर टू अपग्रेड आवर नॉलेज. तो लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और इससे हम क्या करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं. आई हैव अ कीन इंटरेस्ट टूवर्ड्स एक्सप्लोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन ऑल अराउंड मी. और मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है मैं कि नई नई चीज़ें ढूंढती रहूँ, सीखती रहूँ उस चीज़ के बारे में. ठीक है. टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई लुक्ड फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. तो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी उस टाइम के बारे में जब मैंने इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च की. So now I'm going to start with the story. The story here is my sister shifted to Canada after her marriage. अपनी मैरिज के बाद मेरी सिस्टर कनाडा मूव हो गई थी and she was coming back after 2 years. और 2 साल के बाद अब वो फाइनली वापस आ रही थी, ठीक है, मिलने के लिए. My excitement knew no bound. Knew no bound means had no limits. कोई सीमा नहीं थी मेरे एक्साइटमेंट की. I was extremely happy when I heard this news. तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. And I wanted to do something special to surprise her as she was coming after a long time. So I want to do something different, something unusual to make her feel happy and surprised. And welcome her as she was not only my sister but alter ego. Alter ego means best friend. तो वो मेरी सिस्टर तो है ही है, सिस्टर के साथ साथ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है. तो उसको सरप्राइज करने के लिए I just wanted to learn something special. I thought to learn cooking, so the new idea came to my mind that I should learn how to cook. I searched on internet because आजकल कुछ भी सीखना है तो हम सबसे पहले इंटरनेट पे जाते हैं. So I also did the same thing. I searched on internet recipes for cooking something special. So I actually wanted to prepare something special.
कुछ रेसिपीज की, हाँ जी, कोई हम न्यू डिश कैसे बना सकते हैं वो मैं सीखना चाहती थी। It took 3 to 4 hours. I kept on browsing from one web page to another. 3-4 घंटे लगे, मैं कुछ ना कुछ सर्च करती रही डिफरेंट वेब पेजेस की, कहीं से कुछ तो मिलेगा मुझे कुकिंग के लिए। Everything seemed attractive. ठीक है, हर कोई चीज़, हर इंफॉर्मेशन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। But being novice, novice means बिगिनर, अब कुछ आता तो है ही नहीं, खाना तो बनाना ही नहीं आता, ठीक है। सो बीइंग novice, I could not decide anything how to cook. लेकिन पता लग नहीं रहा था कि कौन चीज़, अगर कुछ बनाना है तो कैसे बनाना है, क्या करना है, वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इतने टाइम के बाद भी। Finally, I reached somewhere means I finally reached a website named www.allrecipes.com. तो फाइनली मैं वहाँ पे पहुँचा। सो फाउंड बेनिफिशियल और फ्रूटफुल, तो काफ़ी जो रेसिपीज़ थी वो मुझे बहुत फ्रूटफुल और बहुत बेनिफिशियल लगी। आई फाउंड प्लेथोरा ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ विच आर अवेलेबल इंक्लूडिंग मेन कोर्स एंड स्नैक्स। तो सब कुछ अवेलेबल था, चाहे वो मेन कोर्स है, स्नैक्स है, कुछ भी मैंने सीखना है, एवरी रेसिपी वॉज देयर, राइट। इट वॉज नाउ अप टू मी कि मैंने सीखना क्या है। So it was having like vegetarian, non-vegetarian, and I was quite mesmerized to visit this website. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी इस वेबसाइट को देख के कि यार अब तो मुझे कुकिंग आई जाएगी, मैं एक ही दिन में फेमस कुक बन जाऊंगी। And thought would become excellent cook now in the blink of an eye. In the blink of an eye means चुटकियों में, बहुत जल्दी, कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं बनी गई हूँ कुक, ठीक है। और in a split second. So when I want to say बहुत जल्दी, या मतलब ठीक है ये काम फटाफट हो जाएगा, सो आई कुड से इन द ब्लिंक ऑफ एन आई और इन अ स्प्लिट सेकेंड, ठीक है। तो मुझे लगा अब तो बहुत ईजी, अब तो हो गया सारा काम। लेकिन हुआ क्या, हावेवर व्हेन आई ट्राइड टू कुक, लेकिन जब मैंने कुछ बनाने की कोशिश की, आई फेल्ड मिजरेबली, बहुत बेकार तरीके से, बहुत गंदे तरीके से मैं फेल हो गई, कुछ भी नहीं बना। एंड आई हैड अ लॉन्ग फेस मीन्स सैड, डिसअपॉइंटिंग, अब कुछ बना नहीं तो ऑब्वियसली मैंने उदास ही होना था, ठीक है। एंड बट आई डिडंट लूज होप, बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि इतना कुछ होने के बाद, इतना टाइम लगा के, कुछ ट्राई करके जब कुछ भी नहीं बना, देन ऑल्सो आई डिडंट लूज होप। ओके, सो आफ्टर दैट आई सर्च्ड अगेन ऑन द इंटरनेट, पहले सर्च किया था, ठीक है, काफ़ी मुझे वेबसाइट मिल भी गई थी जिससे बहुत कुछ सर्च किया, बट एवरीथिंग वॉज लाइक failed. Now I searched again on the internet, but this time I was searching for cooking classes, and I found one near my home only, just 15 minutes drive away. मेरे घर से 15 मिनट की ड्राइव पर। I checked the description of the classes and read the reviews on Google. मैंने Google पे reviews पढ़ लिए, सारा कुछ उसका चेक कर लिया, and everything was amazing, so I joined these classes. Now what happened on the very first day of the class, I felt disheartened, ठीक है, disheartened means मेरा दिल ही टूट गया कि यार ये तो मेरे से होने वाला नहीं है। I found cooking was not a child's play, और मुझे समझ में आ गया कि कुकिंग करना बच्चों का खेल नहीं है, means it is not easy to learn cooking, बट आई वॉज डिटरमाइंड टू लर्न। ठीक है, ईजी नहीं है, लेकिन मैं भी तो डिटरमाइंड और डेडिकेटेड था कि मैंने वो सीखना ही सीखना है, जितना भी मुश्किल है पर मैंने करना है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सरप्राइज माई सिस्टर। So I'm just going to talk about my tutor now, Mrs. Anita Sharma. She was my trainer over there, and she has magic in her hands. उसके हाथों में तो जादू था जैसे। She was well known for her gastronomical skill, and at the same time she was very much famous for her gastronomical skills. Gastronomical skills means cooking skills. बहुत अच्छे से वो खाना बनाती थी और सिखाती भी बहुत अच्छे से थी। She gave me confidence and encouraged me. उन्होंने मुझे बहुत confidence दिया, encourage किया कि I can do it. She taught me from the very basics. उन्होंने मुझे बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, शुरू से हर एक चीज़ को समझाया। She invested a lot of time and patience in myself, and that was commendable. Commendable, appreciable, praiseworthy. I really appreciate, I really praise whatever the time and patience she has invested in me. I started respecting her from the bottom of my heart. From the bottom of my heart means from the deep corner of my heart, I generated a respect for herself, and that was the respect that she earned, not I have given. Respect जो उन्होंने कमाई थी, because she really did a lot of hard work on me.
And if I talk more about her, she won many cooking competitions held in my hometown. उन्होंने बहुत सारे कुकिंग कंपटीशन भी जीते थे जो हमारे होम टाउन में ऑर्गेनाइज हुए थे. आफ्टर टेकिंग 2 months of classes, I managed to learn. ठीक है, 2 महीने में मैंने सीख लिया हाउ टू कुक टू विन हार्ट्स ऑफ किथ एंड किन. अब मैंने ये सीख लिया था कि खाना कैसे बनाते हैं. इफ आई वॉन्ट टू विन हार्ट्स ऑफ माई किथ एंड किन मीन्स फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली का दिल जीतना है तो मैं अच्छा खाना कैसे बना सकता हूँ, वो अब मैंने सीख लिया था 2 महीने में. आई रियलाइज्ड कुकिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. और अब मुझे ये भी समझ में आ गया था कि कुकिंग हर किसी के बस की बात नहीं है. इतना टाइम देना, इतनी डेडिकेशन देना, इतना पेशेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हर कोई ये काम नहीं कर सकता. एंड आई टुक 2 months टू लर्न. और मुझे भी 2 महीने लग गए सीखने में. तो मुझे भी लगा कि ये बहुत मुश्किल है कुकिंग को सीखना. आई वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम हर. सो इफ आई टॉक अबाउट माई trainer, Mrs. Anita Sharma, I was very much influenced from her. I would love to work with her due to her dedication and appreciable time spirit. तो अगर मुझे मौका मिला so I will definitely like to work with her. मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा. और रीज़न उनका जो डेडिकेशन है अपने वर्क को लेकर के, उनकी जो टीम स्पिरिट है, that she takes all the team members, she takes all the people around her to work, and sense of cooperation. तो वो हर एक चीज़ बहुत प्यार से समझाती हैं, पढ़ाती हैं, बताती हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक ज़रूर उनके साथ काम करना चाहूँगा. दो माई क्लासेस गोट ओवर. हालांकि अब मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, 2 महीने थे, पूरे हो गए थे. बट इट टुक मी 6 month प्रैक्टिस. लेकिन फिर भी 6 महीने की प्रैक्टिस लगी टू बिकम एक्सपर्ट इन कुकिंग. कुकिंग के अंदर एक्सपर्ट होने में मुझे बहुत टाइम लगा. I used to cook every day, tried innovative and unusual recipes to enhance my confidence. तो मैंने क्या किया, मैंने डेली कुछ ना कुछ बनाना शुरू किया घर पे. नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ मैंने बनाना शुरू कर दी जो थोड़ी सी डिफरेंट थी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए. ठीक है, कई बार नहीं भी अच्छा बनता था. आई यूज टू बी स्कॉल्डेड बाय माई मदर ऑल्सो, बट स्टिल आई kept on trying like anything. Okay, and so I thought if I get a chance कि अब अगर मुझे मौका मिलता है, आई वुड लव टू राइट अ रेसिपी बुक. तो मैंने इतना कुछ सीख लिया है कुकिंग के बारे में, इतनी नॉलेज आ गई है, तो अब क्यों ना मैं अपनी रेसिपी बुक की लिख दूँ. अब ऐसे ख्याल आने शुरू हो गए थे मेरे माइंड में. ठीक है, सो माई रेसिपी बुक दैट वुड बी इंक्लूडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कुकिंग, जिसमें कि टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कुकिंग के. So I was talking about book that I would like to write. अब जो बुक मैंने लिखनी है, रेसिपी बुक. सो स्पेशली आई वुड लाइक टू राइट दिस बुक फॉर बिगिनर्स, जिनको कुछ भी नहीं आता जैसे कि मैं थी, उनके बारे में मैंने लिखना है. एज ओनली वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस. दिस इज अ प्रोवर्ब एंड इट मीन्स कि जिसके साथ जैसा गुजरता है वही समझ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई कुकिंग एक्सपीरियंस, पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, उसके बाद मैंने चीज़ें सीखी. तो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, उस प्रॉब्लम्स को लाइक कीप इन माइंड, हैविंग ऑल सच थिंग्स, आई वुड बी राइटिंग अ बुक फॉर बिगिनर्स. सो वंस आई वॉज ऑल्सो इन द सेम बोट, तो मैं भी सेम बोट में ही था. माई एक्सपीरियंस वुड हेल्प मी टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज. मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूँ सो दैट एवरीबडी वुड लाइक इट. And I would include various traditional recipes which are nutritious and salubrious. Salubrious means health giving, which are quite healthy for people. And I would like to in fact make an e-book of it. Online book भी मैंने बनानी है. So users can carry it anywhere. कहीं पर भी वो उसे कैरी कर सकते हैं और अच्छा खाना बना सकते हैं and access easily. It was hardly 2 days left. अभी 2 ही दिन बचे थे मेरी सिस्टर के आने में and I was very much excited. So I thought of baking a special and palatable chocolate cake to welcome her. So palatable means delicious, बहुत ही ज़्यादा delicious. Instead of delicious, you could use palatable chocolate cake. And also wanted to cook dinner because see, cake would not only be sufficient. So I wanted to cook dinner, special dinner, all by myself only. So I collected all the ingredients. सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया. So I can prepare without any problem, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए और मैं अच्छे से खाना बना लूँ. ठीक है.
बट आई रियलाइज्ड दैट आई डिडंट हैव फूड प्रोसेसर। लेकिन अब मुझे याद आया कि हमारे पास फूड प्रोसेसर तो है ही नहीं, ठीक है, दैट इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मीन्स इसेंशियल, नेसेसरी। तो फूड प्रोसेसर जो जरूरी था, क्यों जरूरी था? बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फूड फॉर 15-20 पीपल, 15-20 लोगों का खाना बनाना था। कुछ हम फैमिली मेम्बर थे, अपने फ्रेंड को भी बुला लिया था मैंने, ठीक है, और मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली ने भी आना था। सो बहुत सारे लोगों के लिए बनाना था, तो मुझे लगा फूड प्रोसेसर होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। सो मेरे पास तो था नहीं, बिकॉज फूड प्रोसेसर वुड अमेजिंगली बी हेल्पफुल टू सेव टाइम, तो मैं उससे टाइम सेव कर सकता था। सो व्हाट आई डिड, आई कॉल्ड माई फ्रेंड सचिन, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड नेबर एज वेल। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया। लकीली ही हैड इट, और लकीली उसके पास फूड प्रोसेसर था उसके घर पर, वो मेरे नेबर में ही रहता था। तो आई बोरोड फॉर सम टाइम एंड रिटर्न आफ्टर यूजिंग। तो मैंने उससे बोरो कर लिया थोड़ा टाइम के लिए, यूज़ करके फिर उसे वापस कर दिया, एंड इट रियली हेल्प्ड मी अलॉट। आई थैंक्ड हिम फॉर लेंडिंग मी द अप्लायंस। लेंडिंग मीन्स कि उसने मुझे उधार दिया उस चीज़ के लिए, मैंने उसे थैंक्स किया। सो द नेक्स्ट इज लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ जो है कुछ ना कुछ अप डाउन होते ही रहते हैं। अनदर चैलेंज, पहले तो ये था फूड प्रोसेसर नहीं था, वो मैंने उधार मांग लिया, चलो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, दैट केम इन फ्रंट ऑफ मी वाज माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव ब्रोक डाउन, अब वो चलना बंद हो गया, ठीक है ना, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज। कुछ वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुई थी एंड इट स्टॉप्ड वर्किंग ऑल ऑफ अ सडन, और उसके बाद वो ऑन ही नहीं हुआ। नाउ व्हाट आई डिड टू गेट इट रिपेयर्ड, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नाउ। कुछ पता नहीं लगा मैंने करना क्या है। आई वॉज अलोन एट होम एट दैट टाइम, और कोई था भी नहीं घर पे कि मैं पूछ लेता अब क्या करूँ। सो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू मार्केट टू गेट इट रिपेयर्ड। सो आई टुक इट टू द मार्केट कि उसको मैं ठीक करवा लाता हूँ। एंड द इलेक्ट्रीशियन चेकड इट। इलेक्ट्रीशियन ने 1 घंटा लगाया, उसको सारा चेक किया, मेरे से 500 रुपये भी ले लिए एज अ सर्विस चार्ज, लेकिन फिर भी उसने रिपेयर नहीं किया। कहता जी ये नहीं होगा रिपेयर, यू कैन टेक इट एट होम, ठीक है। सो दिस इज हाउ लाइक आई ट्राई टू गेट इट रिपेयर्ड। Okay, so after that I came home disheartened or with a long face. With a long face means I was very sad and I didn't like since my microwave didn't get repaired. ठीक नहीं हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा उदास था। I started crying, घर आके मैंने रोना शुरू कर दिया। My grandfather that time he came home and saw me crying. उन्होंने मुझे रोते हुए देखा। Then I told him everything. मैंने उनको सारा कुछ बता दिया that what had happened with me. He smiled. He asked me to show microwave to him. उन्होंने बोला कि जा लेके आ, मुझे दिखा। To tell about my grandfather, so if I talk about my grandfather, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, he was a skilled electrician in his young age. तो अपनी young age में उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम किया है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और रिनाउंड इलेक्ट्रीशियन थे अपने टाइम पर। He learned by his experience. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीखा था। Since experience is the best teacher, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वही हमें सबसे अच्छे से सिखा सकता है। This is a proverb that you can use in the topic. Due to paucity of money, paucity means shortage, lack of, पैसे की कमी की वजह से he left his study incomplete. मेरे जो दादाजी थे वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए थे and started working as a helper, और कहीं किसी शॉप पे उन्होंने एज ए हेल्पर काम करना शुरू कर दिया था। Gradually became expert in repairing any appliances, और धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बन गए अप्लायंसेस को रिपेयर करने में, कि कोई भी आप अप्लायंसेस कोई भी गैजेट उनको दे दीजिए, he can repair it like anything. To my surprise, he repaired it just in 10 minutes. और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ जब 10 मिनट में उन्होंने उसे ठीक भी कर दिया। And told me there was just a loose wire. और मुझे बताया कि उसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, सिर्फ एक वायर लूज हो गई थी एंड इसीलिए वो चल नहीं रहा था। And I took a sigh of relief. Sigh of relief मतलब राहत की सांस ली। मैंने राहत की सांस ली। आई हग्ड हिम टाइटली बिकॉज ही सेव्ड मी फ्रॉम एम्बेरसमेंट, क्योंकि उन्होंने मुझे एम्बेरसमेंट से बचा लिया। एम्बेरसमेंट जो मुझे होती इफ़ माई सिस्टर वुड हैव कम एंड आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग स्पेशल फॉर हर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने मुझे बचा लिया। बट आई रियलाइज्ड दैट इलेक्ट्रीशियन चीटेड मी। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रीशियन ने तो मेरे से 500 रुपये भी ले लिए और ठीक भी नहीं करके दिया, मना कर दिया, तो इसका मतलब उसने मेरे से चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया। सो आई वेंट बैक टू हिम, मैं फटाफट उसके पास गया, बट ही रिफ्यूज टू रिफंड, लेकिन उसने मना कर दिया पैसे वापस देने से कि मैं पैसे वापस नहीं करूँगा। ही डिनाइड। आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बड़ी कोशिश की बट ऑल इन वेन। ऑल इन वेन मीन्स
सब कुछ यूजलेस, उस वो लाइक ही डिडंट पे एनी हीड टू मी, कोई ध्यान नहीं दिया उसने, एंड आई फेल्ट चीटेड, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी चीटिंग हो गई है, ठीक है. सो आई वॉज रियली लाइक डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, आई डिडंट फाइंड गुड. नाउ आई हैड लेस टाइम, ऑब्वियसली मैंने वहाँ थोड़ी रुकना था. आई केम होम एंड आई हैड वेरी लेस टाइम लेफ्ट ओनली टू वेलकम माई सिस्टर. अब तो टाइम भी कम होता जा रहा था. आई हैड न्यूमरस थिंग्स टू डू, बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी बिफोर हर अराइवल एट 8 PM. अब मेरी सिस्टर ने रात को 8 बजे पहुंचना था, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने करनी थी. सो व्हाट आई डिड, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया टू हेल्प मी आउट टू डेकोरेट द लिविंग रूम, कि वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देगा लिविंग रूम को डेकोरेट करने में, और केक बनाने में भी वो मेरी हेल्प कर देगा. आई हरीड अप बेक्ड फेवरेट केक ऑफ माई सिस्टर विद माई फ्रेंड्स हेल्प. तो मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ किया, केक बनाया, चॉकलेट केक जो मेरी सिस्टर का फेवरेट है वो भी मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प से बना लिया. केक सीम्ड टू बी डिलीशियस एंड टेम्पटिंग, तो वो दिखने में बहुत डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा था. टेम्पटिंग मीन्स क्वाइट अट्रैक्टिव, दैट यू कैनॉट बेयर, यू कैनॉट वेट टू हैव इट. Since my nephew was coming to India first time, so my nephew was born there in Canada only, and he was coming to India to my home for the very first time. So my mother prepared some traditional food items. तो मेरी मदर ने कुछ traditional food items भी बनाई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा occasion था उनके लिए, such as rice pudding and flour pudding. Rice pudding, खीर और हलवा. तो मतलब ये जो चीज़ें हैं, these are quite famous in India, and these are always prepared when some special occasion is देयर. तो उन्होंने खीर, हलवा और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई ट्रेडिशनली, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा था टू वेलकम. एंड द डे लुक्ड लाइक अ डे ऑफ फेस्टिविटी, और पूरा ऐसे लग रहा था कि जैसे दिवाली है या कोई बहुत बड़ा त्यौहार है. इस तरीके से पूरे घर में तैयारियां चल रही थी और माहौल चल रहा था. दैट वॉज अ गाला डे. अ गाला डे मीन्स बहुत बड़ा खुशी का दिन था. And these food items, if I talk about like rice pudding and flour pudding, these signify special occasion. तो ये हमेशा special occasion की याद दिलाते हैं. Okay, so what happened? I managed to do everything well before her arrival. मैंने सारा कुछ manage कर लिया, उसके आने से पहले सब कुछ तैयार कर लिया, खाना, decoration, cake, everything was prepared, right? Everybody relished all the food items when they came, like everybody was very happy. They enjoyed all the food items. Relished means enjoyed. My sister fell short of words to appreciate me. Fell short of words कि उसके पास words कम पड़ गए. वो इतनी खुश थी, उसको पता ही नहीं लग रहा था अब मैं बोलूँ क्या, ठीक है. And it was next to impossible for her to trust I cooked food. Next to impossible means almost impossible, ठीक है, डिफ़िकल्ट. उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खाना मैंने बनाया है, और मतलब समझ नहीं आ रहा था उसे कुछ भी. However, when she was in India, I was good for nothing. Good for nothing means निकम्मा, नालायक, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं आता था. Now when she came India after 2 years and all, things were changed completely. I have prepared very special dishes for her, so she didn't realize it could be. And at that time, if I talk about, she came with her husband, वो अपने husband, son और younger sister-in-law गुरसिमरन, इन सब के साथ वो इंडिया विजिट किया था. Then गुरसिमरन requested me to tell her the recipe of cake. She also liked it that much that she wanted to learn the recipe of cake from me. I taught her everything. मैंने उसे सारा समझाया कि केक कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ingredient, everything I taught her. As she stayed for more than a week with us, क्योंकि वो हमारे पास रही थी, एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम रही थी, तो मैंने उसे केक बनाना सिखा दिया. She felt thankful and I felt overjoyed. वो thankful थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश. Overjoyed means extremely happy, right? I found teaching हर अम्यूजिंग, मुझे उसे पढ़ा करके चीज़ें सिखा के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज शी वॉज अ क्विक लर्नर. बहुत जल्दी वो चीज़ें सीख लेती है, तो उसे समझा के भी मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इन दैट वे आई टॉट हाउ टू प्रिपेयर समथिंग टू माई यंगर वन. फाइनली आई वुड लाइक टू से लर्निंग न्यू थिंग्स कीप अस मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ. कि अगर हम नई चीज़ें सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया अगर हम लाइफ में करते रहते हैं, तो वो हमें हमेशा खुश रखता है और हमें मोटिवेटेड रखता है, राइट? So that was the complete story that I have prepared for you for 13-in-1 cue card. It's a very simple story कि ठीक है, मेरी सिस्टर ने कनाडा से वापस आना था 2 साल के बाद, तो मुझे लगा कुछ हैपनिंग सा करता हूँ मैं, उसके लिए कुछ ना कुछ सीखता हूँ. कुकिंग के लिए पहले मैंने सोचा ऑनलाइन सीख लूँ, बड़ी कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ. वेबसाइट पे गया fullrecipes.com, वहाँ से भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, बट आई वॉजंट एबल टू
लाइक प्रिपेयर समथिंग। उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ पर टाइम लगाया, वहाँ पर मुझे जो ट्रेनर थे शी टॉट मी लाइक एनीथिंग, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई। देन इन दैट वे द स्टोरी प्रोसीडेड, राइट। So I think that this story will really help you out to prepare all those 13 cue cards, and you can work wonders in your final exam, right? So you can just keep learning, and if you want the complete sample answer, you can just forward me your email ID in the comment section. I'll be forwarding you the PDF file of that with the complete solution, right? So keep learning. All the best.